तो स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम यूपीएससी आईपीएस मन्नत में। आप सभी का प्यारा भाई अमर। और आज बात करने जा रहे हैं संदीप माहेश्वरी विस विवेक बिंद्रा कंट्रोवर्सी। तो देखिए, हमारी तो कोई औकात नहीं है उन महान व्यक्तियों के बारे में कुछ बोलने का, बट कहीं ना कहीं जो बात सही है वो सही है, क्योंकि दोनों तरफ से जो भी मिस हैपनिंग हुआ है, मिस गलतियाँ हुई है, तो उसको कैसे हम समझेंगे इस वीडियो में। आप पूरा देखिए और आपको जोन सही लगता है कृपया करके कमेंट में बताएं कि कौन सही है कौन गलत है। तो वीडियो को चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले संदीप सर के बारे में बात करते हैं, जो एक मोटिवेशनल स्पीकर है, ठीक है। तो उनके साथ वो आज से नहीं, करीबन बहुत पहले से वीडियो यूट्यूब पे बनाते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी है। जितने लोग ऑलमोस्ट यूट्यूब के जितने भी हैं मेंबर सब लोग जानते हैं, क्योंकि मोटिवेशन में उनका सबसे बड़ा चैनल है इंडिया का। और उसके बाद विवेक बिंद्रा जी कोई एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर है और बिजनेस लोगों को बिजनेस कोच है और बिजनेस उनको सिखाते हैं। तो सबसे पहले ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ कि कुछ बच्चे आए और संदीप माहेश्वरी सर के, और वहाँ पर बताए कि उन्होंने कैसे कैसे स्कीम जो कि विवेक बिंद्रा जी का उन्होंने नाम नहीं लिया वहाँ पर, बट वहाँ पर उन्होंने बताया कि इंडिया के बड़े यूट्यूबर है और बिजनेसमैन है। तो डायरेक्टली उन पर तो नहीं, लेकिन फिर भी इनडायरेक्टली होते होते बात उन पर चला गया। तो सबसे पहले तो मैं उन ना मूर्ख और ना समझ बच्चों से बस इतना ही कहना चाहता हूँ, यार आपकी एज 18, 19, 20 साल हो गई, आपको शॉर्ट टर्म में क्यों ही पैसा कमाना है। अगर मान लीजिए आपको बिजनेस करने, आपको बिजनेस करने के लिए एक आइडिया अपने दिमाग में होना चाहिए। क्या आप इतने ना समझ हैं कि आपको कोई बुलाए और आप चले जाए। ये एमएलएम वाले और चाहे कोई भी होता है, अगर आपको बुलाते हैं चलो ठीक है मान लिया। एक बिजनेस जो होता है, छोटा बिजनेस आप अपने से स्टार्ट कर सकते हैं, किसी के भरोसे नहीं कर सकते। चलिए ठीक है, मानते हैं कि वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, आपको बिजनेस कोच देते हैं हर एक चीज़। और संदीप सर से मैं यही बस बोलना चाहता हूँ कि सर आपको भी अगर ऐसा कुछ बात होता तो उनसे डायरेक्टली आप मिल करके बात करके सोलो कर भी सकते थे कि जो क्यों कंट्रोवर्सी इतना ज़्यादा ही हो रहा है। क्योंकि आजकल लोगों को मिर्च मसाला बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, वो अपने गिरेबान में नहीं देखते कि हमारे गिरेबान में क्या है और कैसे हम किस प्रकार रह रहे हैं, लेकिन दूसरे के घर में ताका झाकी करना ये इंडिया की खूबी है। तो आज यूट्यूब पे आपको हजारों वीडियो ऐसे मिल जाएंगे, विवेक बिंद्रा भी संदीप माहेश्वरी कंट्रोवर्सी करके। और इस वीडियो में देखिए, ना संदीप सर को मैं गलत बोलूंगा, ना विवेक बिंद्रा सर को मैं गलत बोलूंगा। गलत उनको बोलूंगा जो ये सब चीज, आपको अगर नॉलेज नहीं है, आप मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं या रिच फैमिली से आते हैं, ये कोई मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपने उनके यहाँ से क्या सीखा क्या नहीं सीखा। अगर आपको पहले उनके यहाँ ये प्रक्रिया है, अगर स्कैम होता तो विवेक बिंद्रा कभी छोड़ करके नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे वो इंडिया छोड़ करके बाहर नहीं जाते, वो अभी भी इंडिया में और अपना रेगुलरली वीडियो बनाते। अगर आपको नहीं पसंद है तो आपने पहले मिस्टर सोनू कुमार के हैं, जो वहाँ पर संदीप माहेश्वरी सर के पास गए थे, उनका सर मेरे पास अभी वीडियो है, लेकिन मैं इस पर नहीं डालूंगा क्योंकि मेरे अगर जैसे ही मैं इस वीडियो पे डालूँ तो उसके बाद मेरा हो सकता है चैनल पे कोई स्ट्राइक आ जाए, तो इस वजह से मैं अभी नहीं डाल सकता हूँ। और अभी बात है तो फिर आप लोग सबको पता है कि बिजनेस करने के लिए किसी के पास पढ़ने के लिए या किसी और के लिए हमें सीखना पड़ता है, लेकिन आप कृपया करके आपने पूरा अगर क्लास नहीं लिया, अगर आपको ये तो उन्होंने नहीं बोला ना कि नहीं हम आपको लखपति अरबपति करोड़पति बना करके देंगे, आपको इसलिए बुलाया कि आपको बिजनेस कैसे करना है, क्यों करना है, कहाँ करना है, किस पर्पज से करना है, वो सिखाने के लिए आपको कोर्स के लिए बुलाए थे। और उसके बाद अगर आपने फुल क्लास नहीं किया उनके पास, और क्लास ना करने के बाद आप उन टीचर्स को भी गाली देंगे या उनके बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे, कहीं ना कहीं आपको गलत साबित करता है, क्योंकि आप उस हिसाब से उनको ऐसा बता रहे हैं। क्योंकि ना विवेक बिंद्रा जी ऐसे हो सकते हैं, ना संदीप माहेश्वरी सर होते हैं, क्योंकि वो दोनों ही अपने अपने फील्ड में बहुत ही आगे। विवेक बिंद्रा सर अगर गलत होते, उनके पास आज लाखों फॉलोवर करोड़ों नहीं होते, और संदीप माहेश्वरी सर अगर गलत होते तो उनके पीछे भी इतने फॉलोइंग नहीं होते। हम एक दूसरे से, इन दूसरों से हमेशा प्यार करते हैं, क्योंकि ये हमें एक मोटिवेशनल स्पीकर है, जो हमें कभी भी अगर हमारे लाइफ की प्रॉब्लम में आती है, ऐसे हमारे लाइफ में प्रॉब्लम, तो उसको सॉल्व करने के लिए इनकी वीडियो देखते हैं। विवेक बिंद्रा जी की सर की बात करें तो वो अपना मोटिवेशनल वीडियो के साथ ही वो जिस तरह से कंटेंट पेश करते हैं, चाहे किसी के बारे में हो, केस स्टडी करते हैं, तो उससे भी हमें सीखने को मिलती है। लेकिन ये जो 2-4 लोग जा करके बोल दे रहे हैं इनके पीछे कि ये हमें ऐसा करे, यार भाई सबसे पहले तो
सिंपल सा तरीका है। आपको या तो बिजनेस करने नहीं आता है या तो फिर आपको सीखने नहीं आता। अगर आपको बिजनेस करने आता तो आप एक गांव में भी चले जाओगे ना तो आपसे 10 गुना जाकर के वो अच्छा कमा रहा है। क्यों कमा रहा है? क्योंकि उसने कोई टेक्निक नहीं ली है, लेकिन हाँ वो अपना छोटा से ही बिजनेस शुरू करके, आज चाहे MBA चाय वाला हो या फिजिक्स वाला हो या XYZ कोई भी हो, आज खान सर ही हैं जो कि बिहार के नहीं पूरे वर्ल्ड के अगर देखा जाए तो टीचिंग में जो कि सबसे एजुकेशन का चैनल है उनका है यूट्यूब पे अभी तक ले, और उनके पास लाखों करोड़ों बच्चे पढ़ते हैं। उनके यहाँ से भी लोग एक टाइम खान सर को भी गाली देते थे। क्यों गाली देते थे? क्योंकि उनको लगता था कि नहीं खान सर ये है। देखिए जितने भी समाज में आप सभी रहते हैं 2-4 नेगेटिव पॉइंट ऐसे रहते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो तो इसलिए मैं बात करना चाहता हूँ। कृपया करके सर आप दोनों से नम्र निवेदन, मेरी औकात आप लोगों के पास तुच्छ मानों से भी कम है, क्योंकि आप लोग सर अपने फील्ड में बहुत ही बड़े, बट इस छोटे से आप लभी के भाई या फिर आप जो अपने शिष्य समझना चाहे, आप सभी से फिर क्या करके आप एक दूसरे से बात कर ले, उसके बाद कंट्रोवर्सी ये बंद कर दे। क्योंकि सर देखिए इस कंट्रोवर्सी से बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर है जो एक दूसरे की साइड ले रहे हैं, लड़ाएंगे झगड़ाएंगे, क्योंकि उनको आग में घी डालना ही अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वो अपने घर के जिस हिसाब से लड़ाई झगड़ा होता है तो उसमें आग में घी डालते, वही वो इंसान है जो ये करेंगे। क्योंकि उनको पता है अरे आपको मान गया कि आपने गलती की, ठीक है आप एक्सेप्ट करो, आप अपनी गलती पे मत उतरो। लेकिन अगर दूसरा कोई कर रहा है तो क्यों उसके पीछे आप भाग रहे हो? अगर मान लो आपको नहीं बिजनेस करना, उनके पास नहीं करना, तो आपको जरूरी, आपको तो घर से नहीं बुला रहे हैं। हाँ ठीक है, आपको बोलते हैं लोग कि इनकी पक्ष सुनने के बाद दूसरे, अरे भाई एक तरफ अगर एक की पक्ष सुने तो दूसरे तरफ दूसरे की भी पक्ष आप सुने। क्योंकि अगर दूसरे तरफ आप दूसरे की पक्ष नहीं सुनेंगे तो आपको कैसे काम चलेगा? आपको कोई ऐसे जजमेंट कैसे आप ले सकते हैं कि ये राइट है और ये रॉन्ग है? क्योंकि ये वीडियो से ना सिर्फ मुझे पता है कि ये मेरे बहुत ही कम फॉलोअर है, मैं उनके सामने एक तुच्छ मानो, उनका तो जितना डिसलाइक होता होगा ना उससे कम तो मेरे व्यूज भी नहीं आते होंगे, उससे भी कम है मेरा। लेकिन फिर भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि इससे यूट्यूबर अपने पैसे बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपके सामने कोई भी मिर्च मसाला पेश कर सकते हैं। इतने फ्रॉड हो रहे, कुछ हो रहे, बीए से स्कैम हुए इंडिया में, क्यों नहीं आपने उनके बारे में बोला? आज यही हो रहे, दो लोगों के बीच में, महान लोगों के बीच में आप लड़वा रहे हो, आप ऐसे देख रहे हो। ये जो भी होता है एक षड्यंत्र ही होता है, क्योंकि लोग व्यूज और लाइक्स पाने के चक्कर में ना आज इतने गिर चुके हैं कि उनसे कभी उठा नहीं जाएगा जिंदगी में, क्योंकि उनको लाइक और व्यूज के पैसे के पीछे ना इतने पागल हो चुके हैं। आप अपना कोई भी चीज करते, स्टार्टिंग करते, तो आप हमेशा छोटे चीज से स्टार्ट कर सकते हो। आपको जरूरी नहीं कि हाई लेवल पे ही जाना है। अरे चलो ठीक है, मानता हूँ, आप एक लिस्ट बना लो। जितने भी बहुत यूट्यूबर बोलेंगे कि अगर आपको बिजनेस करना है तो आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जितना आप देख सकते हो कि आपको कहाँ से इंडिया में वो चीज़ बाहर से खरीदे, आप उसकी बिजनेस कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते? आप अगर एक गांव में रहते हो, आप एक डेयरी फार्म कर सकते हो। डेयरी में भी बहुत ज़्यादा आपको बिजनेस करने के लिए, अगर नहीं होती फार्मिंग कर सकते हो। आपके पास लैंड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। आप जैसे कि आपको पता है जून जुलाई अगस्त ये जो 3 महीना होता है, अगस्त से तो आदमी का खेत में बुआई चालू हो जाता है धान की रोपी, तो उससे पहले आपको 3 महीने टाइम मिलता है, तो उसमें आप फल सब्जियां उगा करके भी उसकी बिजनेस कर सकते हो। लेकिन आप लोगों के पास नहीं, हमें फालतू पैसे फेंकने, ये करने। ये तो वही बात होगी कि लाखों लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं और उसमें लाखों रुपए देते हैं, लेकिन लाखों रुपए देने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों की सिलेक्शन होता है। तो उसके बाद भी लोग बोलते हैं कि कोचिंग माफिया ये है वो है, क्योंकि सर आपने उस हिसाब से नहीं पढ़ाई किया। अगर चलिए एक एग्जाम नहीं आपने करेक्ट किया तो कोई बात नहीं, आप अपने लाइफ की सबसे बड़ा एग्जाम जो है ना वो अपना ईमानदारी है, उसको आपने पास कर दिया। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं, ज़्यादा लंबा टॉपिक हो जाएगा। तो अगर मेरे इस वीडियो से जितने भी भाई अगर हताश हुए उनको तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, उनको से क्षमा मांगना चाहता हूँ। लेकिन आप प्लीज़ ये कंट्रोवर्सी बंद करें और जो जैसे हैं उनको उस लाइन में, अगर आपको पसंद करना तो आप पसंद करो, जिसको नहीं करना है आप मत करो। आपके पास वो नहीं आ रहे ना आप उनके पास जा रहे हो, तो आप उनके पास जा रहे हो तो कुछ सीख लो, और नहीं सीखना तो आप प्लीज़ साइड हो जाओ। जय हिंद, जय भारत।